आप अगली बार विधायक के तौर पे अपने आप को देखेंगे या अपने बेटे को देखना चाहते हैं? हम अपने पुत्र को देखना चाहते हैं कि विधायक बने, क्योंकि उसके लायक हो गए हैं और सब तरह से काम भी कर रहे हैं। पार्टी फोरम में इसके बारे में बात हुई है कि आप ना लड़ना चाह रहे हैं, अपने बेटे को दे रहे हैं? हमने बोल दिया है कि बेटे को लड़ाइए, हम नहीं लड़ेंगे। अभी हम मौजूद हैं गढ़वा में और हमारे साथ हैं विश्रामपुर के विधायक और पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी, जो आप इससे पहले रघुवर दास की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे और अभी विधायक हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या ऐसा काम इस सरकार ने नहीं किया या स्वास्थ्य विभाग में खास तौर पे नहीं किया जो आपको लगता है कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे? बताइए कि हमने जो मेडिकल कॉलेज ला के जो दिया है वो चला रहे हैं, न कहीं डॉक्टर है, न कहीं दवा है, न कुछ है। और जो 3 मेडिकल को नया इनको दिया था जहाँ के तहाँ है, अभी तक तैयार नहीं हुआ, 5 वर्ष पूरे हो गए। न कहीं दवा है, न कहीं डॉक्टर है। आप सोचिए कि किस तरह से चल रहा है। हम तो बहुत दुखी हैं कि जिस पेड़ को लगाया था उसको अपने सामने झड़ते हुए देख रहे हैं, फल झड़ के खराब हो रहा है। हमको तो काफ़ी दर्द है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग से लगाव है और स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि इसको विकास करे और उस पद चिन्ह पर चले, बाकी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब अभी जो स्वास्थ्य मंत्री उनके काम को आप किस देखिए, हम शिकायत नहीं करना चाहते हैं, ये तो जनता जान रही है कि क्या हो रहा है। हम किसी के बारे में नुक्ताचीनी नहीं करना चाहते। जो आप विधायक के तौर पे आप लगातार आप विश्रामपुर की सेवा करते रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या काम आपको रह गया है जो आप? देखिए, एक ही काम हमारा रह गया है, सारा काम हमने कर दिया। विकास का हर एक काम, रोड हुआ, पुल पुलिया हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, सारा चीज़ हमने किया है। कोई काम बाकी नहीं है। खाली एक ही काम बाकी है हमारा कि जो है दोनों के अनुमंडल बनाना है, मझियाँ को और विश्रामपुर के। यही हमारा सपना है। जेएमएम की तरफ से यहाँ पर कल्पना सोरेन ने मैया सम्मान यात्रा शुरू की है और उसके लिए विशेष तौर पे गढ़वा पलामू का क्षेत्र का चयन किया, जो एक तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो आपको लगता है कि ये गढ़ ध्वस्त हो जाएगा? देखिए, यहाँ लेमन जूस अवधि देने से कोई नहीं प्रलोभन नहीं होता है। यहाँ के लोग सबल हैं, पढ़े लिखे हैं। कोनो आदिवासी एरिया नहीं है कि जिसको चाहिए हाँक दीजिए। यहाँ घर घर में नेता है, इसलिए यहाँ कोई असर नहीं पड़ना। आप अगली बार विधायक के तौर पे अपने आप को देखेंगे या अपने बेटे को देखना चाहते हैं? हम अपने पुत्र को देखना चाहते हैं कि विधायक बने, क्योंकि उसके लायक हो गए हैं और सब तरह से काम भी कर रहे हैं। पार्टी फोरम में इसके बारे में बात हुई है कि आप ना लड़ना चाह रहे हैं, अपने बेटे को दे रहे हैं? हमने बोल दिया है कि बेटे को लड़ाइए, हम नहीं लड़ेंगे। जो परिवर्तन यात्रा बीजेपी की चल रही है, उस परिवर्तन यात्रा में हेमंता विश्व शर्मा ने कल एक बात कही कि जो उनकी सरकार आएगी तो मैया सम्मान योजना से बेहतर योजना लेके आएगी। जरूर, उन्होंने जो बोला सही है। अब तो हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो बतावेंगे, बाकी है जरूर। हम इससे बहुत बेटर काम किए हैं और करेंगे। जो बीजेपी में बाहरी नेता आ रहे हैं, जो बीजेपी के आप लोग पुराने नेता हैं, लोग जो दूसरी पार्टियों से नेता आ रहे हैं, चाहे चंपई सोरेन आए, चाहे लोबिन हेम्ब्रम आए, तो उन नेताओं के आने से ऐसा नहीं लग रहा कि पार्टी के अंदर थोड़ी सी नाराज़गी जैसी स्थिति? कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, जो इसमें समाहित हो जाता है समुद्र में, तो समुद्र की तरह चलता है। यहाँ कोई अपना नहीं चलता है, कोई छोटा पार्टी नहीं है। यहाँ जो है एक परंपरा है कि जो अध्यक्षीय परंपरा है, जो वहाँ से बात होती है वही पर काम होता है। एक आखिरी सवाल कि आप विश्रामपुर लगातार बीजेपी के मतलब कब्जे में रही है वो सीट, आप चुनाव लड़े, आपके बेटे या कोई और चुनाव लड़े, तो बीजेपी के खाते में एक बार फिर से वो जाएगी? एकदम, उसको कोई रोक नहीं सकता है, जितना ही है। तो ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जिनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे उनकी राजनीतिक विरासत को संभालें।